Hello बच्चों, let's see this question and here this question says statement 1 direct democracy is followed in India. इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है. स्टेटमेंट 2 है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फॉलो इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी. और वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्री कौन से डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं? इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं. आपके ऑप्शन हैं बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Third option है statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. और लास्ट ऑप्शन है statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. देखो बेटा, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट. जिसमें जनता खुद अपनी सरकार को चुनती है, वो तो होता है डेमोक्रेसी. अब जो डेमोक्रेसी है ना, ये दो तरीके का होता है. एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है वो जानेंगे हम. डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ऑल्सो कॉल्ड प्योर डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्योर डेमोक्रेसी भी कहते हैं बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी all citizen of the country participate directly in decision making. यानी कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है इसमें जनता खुद पार्टिसिपेट करती है डिसीजन मेकिंग में. फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो सभी पूरे भारत के सभी लोगों को एक जगह बुलाएंगे और फिर डिसीजन लेंगे. लेकिन क्या आप सोच के देखिए, इंडिया में ये पॉसिबल है? इंडिया की तो आबादी इतनी ज़्यादा है, तो ऐसे में सभी लोगों को एक ही जगह में बुला के डिसीजन लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा और इनफैक्ट पॉसिबल ही नहीं है इंडिया जैसे कंट्री में. तो जो यहाँ पे ये लाइन बोली हुई है ना कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज फॉलोड इन इंडिया, नहीं, ये गलत है. क्योंकि देखो, सभी लोगों को एक साथ बुला के आप डिसीजन ले रहे हो, ये छोटे देशों में पॉसिबल हो पाता है लेकिन इंडिया जैसे बड़े देश में पॉसिबल नहीं हो पाएगा. इसलिए आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है. ठीक है. जो स्टेटमेंट सेकंड है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फॉलो इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये बिल्कुल सही है. देखो, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, इसमें जनता पहले अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को या अपने किसी लीडर को चुनेगी. आगे जाके फिर वही लीडर जनता के लिए, जनता के बिहाफ पे पॉलिसी बनाएगा या जनता को रिप्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में और फिर डिसीजन बनाने का काम होगा. तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू डिसीजन लिया जाता है, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं. क्योंकि जनता डायरेक्ट तो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है ना डिसीजन मेकिंग में, अपने पार्टिसिपेंट्स के, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू डिसीजन में पार्टिसिपेट कर रही है. दैट इज़ वाई ये इनडायरेक्ट होती है और वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द कंट्री में बेटा यही वाली डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है. क्योंकि सभी देशों में पॉसिबल नहीं है ना कि सभी लोगों को एक साथ बुला के एक ही टाइम पे डिसीजन लिया जाए, है ना. इंडिया जैसे देशों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है. इनफैक्ट यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है. तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है कि मोस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड फॉलो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये बिल्कुल सही है. लेकिन स्टेटमेंट की डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में फॉलो की जाती है, गलत है. क्योंकि इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही फॉलो किया जाता है और क्यों किया जाता है उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ. तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. दैट इज वाई ऑप्शन डी is your correct answer. It's your final answer, option D. I hope you understood it very well. Best of luck.